ट्रायल की डेडलाइन, यानी कि अगर आपको कोई केस तो उसमें ट्रायल चल रहा है तो उसकी क्या डेडलाइन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो कि 4 अक्टूबर 2024 को आया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे अहम कानूनी खबरें और सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले। आज हम लोग एक ऐसे ही फैसले पर चर्चा करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल की जो डेडलाइन है उसको तय करने के चलन पर एक अहम टिप्पणी की। आइए जानते हैं इस फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के मामलों को निपटारा एक तय सीमा के अंदर करने के निर्देश पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह चलन मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए होते हैं, लेकिन वास्तव में इससे ना तो न्याय होता है और ना ही यह संविधान के सिद्धांतों के अनुसार है। बेल के मामले में ट्रायल की डेडलाइन देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब किसी आरोपी को बेल दी जा सकती है तो हाई कोर्ट ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश भी दे सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेल की जगह डेडलाइन देना उचित है। इससे ट्रायल कोर्ट पर और उससे ज़्यादा बोझ बढ़ सकता है जो पहले से ढेरों मामलों से भरे होते हैं। केस की जो पृष्ठभूमि है, ये जो मामला है कोलकाता के एक बेलिया घाट पुलिस स्टेशन का है, जहां आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 394, 395, 397, 307 और 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 का 1 बी का सब क्लॉज ए और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था और ट्रायल कोर्ट का आदेश दिया कि वह 1 साल के भीतर ट्रायल पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में यह आदेश को गलत बताया और कहा कि ऐसा आदेश ना तो ट्रायल कोर्ट की स्थिति को देखते हैं और ना ही इसका कोई कानूनी आधार होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आदेश संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। दोषियों की लंबी कैद। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 आरोपियों की जमानत दी क्योंकि वह पहले से लगभग 3 साल से जेल में बंद थे और केस में 72 गवाहों में से अब तक सिर्फ 3 की ही गवाही हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल ट्रायल को तेज करने का हवाला देकर बेल नहीं रोकी जा सकती। अगर मामले में देरी हो रही है और अभियुक्त का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए मनमानी डेडलाइन देना सही नहीं है। न्याय प्रणाली का हर स्तर पर बेहद व्यस्त है और ऐसे आदेशों से ट्रायल कोर्ट पर और ज़्यादा दबाव बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ मिलती रहें। और इस केस का जजमेंट मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।